हेमंत सरकार के 4 साल पूरे। रांची के मोरहाबादी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने करीब 4,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। विपक्षी दल भाजपा ने कहा 4 वर्षों में झारखंड की रग रग को राज्य सरकार ने किया खोखला। आजसू पार्टी ने भी सरकार की विफलताओं को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से जुड़ने की अपील की। कहा मिशन की सफलता में हर किसी का योगदान जरूर। और नववर्ष के पहले दिन तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा। ठंड बढ़ने के आसार नहीं। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रही मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन हो रहा है। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा 200 लोग इसमें शामिल हुए। वर्ष सम्मेलन का मुख्य फोकस इस लिविंग पर है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जा रही है। इनके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्ता संस्थाओं का युक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनके अलावा नशा मुक्ति, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका पर भी चर्चा की जा रही है। गौरतलब है कि सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य की महागठबंधन सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर रांची के मोरहाबादी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहे। मौके पर राज्य सरकार के तमाम मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक भी नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र सौंपा और साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने सैकड़ों विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के 4 सालों की उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि हमने गरीबों और राज्य की जनता से जो वायदे किए थे उसे पूरा करने में हम जुटे हुए हैं। करोड़ है, इनका शिलान्यास किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो आपकी तरफ से। हमारे कोविड प्रबंधन को देश में एक अलग पहचान मिला। आज झारखंड जैसा गरीब राज्य से पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और आज भारत की इस ऑक्सीजन से करोड़ों लोगों की जानें बचाई गई। पहले ही कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो ये सरकार दिल्ली से नहीं, ये सरकार रांची के हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि ये राज्य सरकार गांव से चलेगी। और नतीजा आज पंचायत में पदाधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान महागठबंधन सरकार के तमाम मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। मौके पर मंत्री आलमगीर और सत्यानंद भोक्ता समेत अन्य मंत्रियों ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 2019 में आजकल को 19 में हेमंत जी के नेतृत्व में आने के बाद वो कमजोरी या कमियां उसको हम लोग ने दूर करने की शुरुआत की है। शुरुआत करने के पश्चात हमें क्या मिला? शुरुआत करने के समय हम लोग ने देखा कि कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने देखा पूरे देश और दुनिया में, झारखंड में, हर गांव में, हर गली में जो है कोरोना महामारी के रूप में श्रम विभाग के द्वारा प्रमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला लगाकर युवा युवतियों को सभी को रोजगार से सरकार ने जोड़ने का काम किया है। इसके साथ जो शिविरें लगी है पंचायतों में, उस शिविरों के माध्यम से हमारे जितने बुनियादी समस्या था, कहीं गली नहीं, कहीं नली नहीं, कहीं सामुदायिक भवन नहीं, कोई बीमार है, कोई लाचार है, वैसे लोगों को सरकार लाभ देने का काम किया है। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरा होने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली राज्य सरकार पिछले 4 वर्षों में बुरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार
अब तक के झारखंड निर्माण के बाद सबसे असफल और सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई है। इन 4 सालों में इन्होंने झारखंड के रग रग को खोखला कर दिया है। यहाँ सभी वर्ग, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सभी को ठग करके सरकार ने सत्ता हासिल की थी। आज सारे लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बरहेट से लेकर के पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। आम नागरिक अपने जीवन को लेकर के सशंकित है, महिलाएं अपने इज्जत आबरू के लिए परेशान है और युवा अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि चौथी वर्षगांठ पर जश्न मनाना आदिवासी मूलवासी जनता के साथ क्रूर मजाक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। का वादा करने वाली सरकार आज हर मोर्चे पर विफल दिख रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है, जो हत्याएं हैं, अपराध हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, रिकॉर्ड छू रही है झारखंड पर। ऐसा रिकॉर्ड जो झारखंड को शर्मसार करता है कि हम तो बड़े अचंभित हैं कि आपने जिन आदिवासी मूलवासियों को हक देने की बात कही थी, आज उन्हीं को लाठियों से पीट रहे हैं। संगीन के साये में मन रहा ये जश्न का क्या औचित्य, ये हमारी समझ से परे है। राष्ट्रीय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने एक प्रेस वार्ता में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से वीडियो क्लिप के द्वारा सरकार के 4 साल की विफलताओं को दिखाया और कहा कि सरकार के विश्वासघात का निष्कर्ष विदाई वर्ष होगा। प्रदेश में 4 साल में आपको नहीं मिलेगा। 3rd ग्रेड के लिए जो नौकरियां के लिए विज्ञापन आया, एजेंसी के चयन के चलते फिर से उनको पीछे धकेल दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि अनुकूल एजेंसियां नहीं आ रही। ये तो स्थिति राज्य के अंदर बना हुआ है। गढ़वा के बहियार कला और खुर्द पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां ग्रामीणों ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और केंद्र की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की बानगी सुनाई। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के बहियार कला और खुर्द पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लोगों को 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को। मौके पर पीएम आवास योजना की लाभुक हीरावती टोपो और घर घर शौचालय की लाभुक तारिकुर बीबी ने मुक्तकंठ से इस योजना की प्रशंसा की और कहा कि इस योजना से उनके और उनके परिवार का बड़ा सपना पूरा हुआ। बिजली का उपलब्ध किए तो हम लोग का घर में जलाने के लिए भी सुविधा हो गया। सब रात के जाते थे, उन लोग के भी डर था फर्म करने के लिए, लड़के भागने के लिए, इससे भी मुक्त हो गए। बहुत मोदी जी के धन्यवाद। मौके पर समूह से जुड़ने के बाद जीवन में आए बदलाव की कहानी रोशन आरा ने बताई और गांव में बिजली पहुंचने से जीवन में आए बदलाव की बात प्रभात देवी ने सुनाई। हैं और अपना भी पोषण कर लेते हैं और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद कहती हूँ। पक्का का घर मिला है तो रहने में सुविधा हो रहा है और हम लोग अच्छी तरह से रह रहे हैं। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने इस यात्रा का मकसद बताया और प्रखंड प्रमुख करुणा सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इन जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार जताया। सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हम लोगों का बहुत प्रयास है और साथ ही साथ मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। 2047 तक हमारा देश विकसित देश बन जाए। कार्यक्रम के दौरान एलईडी वैन के जरिए लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से किसानों को कम लागत में अच्छी खेती करने के लिए प्रेरित भी किया गया। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा दुमका जिले के सदर प्रखंड की लखी कुंडी पंचायत पहुंची, जहां ग्रामीणों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में दुमका के सांसद सुनील सोरेन और भाजपा के कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दुमका के लखीकुंडी पंचायत में ग्रामीणों का खूब उत्साह दिखा। इस दौरान लखीकुंडी सखी मंडल की सुनीता देवी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह को विभिन्न प्रकार के रोजगार शुरू करने के लिए 38,50,000 रुपए का चेक मिला है। उन्होंने कहा कि इस राशि से महिलाएं अपने अपने हिसाब से कारोबार शुरू करेंगी और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगी। किसी का दुकान है, किसी का गुमटी है, किसी का नाश्ता दुकान है, किसी का कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह करके सबके अपने बिजनेस है। मौके पर दीदी समूह की अगुवा संगीता देवी ने बताया कि दीदी की दुकान के लिए उनके ग्रुप की 6 महिलाओं को मिलाकर कुल 1,80,000 रुपए का चेक मिला है। चेक की राशि से अब वो अलग अलग तरह की दुकान खोलेंगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। दुकान के लिए 20,000 रुपया करके मिला है। अलग अलग प्रकार का दुकान है, किसी का दुकान है, किसी का गुमटी है, किसी का नाश्ता दुकान है, किसी का कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह करके सबके अपने बिजनेस है।
इस यात्रा से लोगों को केंद्र सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है जिनके जरिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के ग्रामीण युवाओं, किसानों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्पित है। ये क्या देश का भाड़ा होता है और क्या क्या मिलता है, क्या सुविधा लाभ हुआ है, ये सब चीज इस बयान से और इस जनता से लाइव टेलीकास्ट करके पता जाएगा। बहरहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जिले में जहां भी जिस भी गांव पंचायत में पहुंच रही है वहां के लोगों में विकास और विकसित भारत को लेकर बड़े विश्वास का संचार हो रहा है। लोग इसे मोदी की गारंटी की गाड़ी के रूप में देख रहे हैं जो उनके लिए विकास के एक नहीं अनेक रास्ते लेकर पहुंच रही है। दुमका से आर के नीरज के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम स्टेशन को राम भक्तों और देश को समर्पित करेंगे। वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने लोगों से इस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देने को कहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में ऐसी कोशिश होती है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि ये अंतिम छोर पे बैठे हुए वैसे परिवारों को मुख्य धारा में जोड़ते हुए उनके बीच विकासात्मक योजनाओं के माध्यम से उनमें मौलिक अधिकार के साथ जोड़े। इसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा मुंडा के धरती से पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किया। पीएम जनमन योजना यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से एक अभिनव कार्य योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। यह योजना है आजादी के 75 वर्षों के बाद पहली बार 75 वैसे पीवीटीजी समुदाय के यानी विविध मानकों में सबसे पीछे रहने वाले परिवारों के बारे में ऐसी योजनाएं बनाई गई है जिन योजनाओं के माध्यम से उन्हें और उनके बस्तियों को, उनके घरों को, उनके क्षेत्रों को विकासात्मक कार्य योजना के माध्यम से बेहतर एवं प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सके। यह योजना पीवीटीजी के उन परिवारों को ध्यान में रखते हुए 24,000 करोड़ की योजना बनाई गई है और इस योजना का मूल उद्देश्य भावनात्मक तरीके से जुड़कर संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करना कि 2047 में विकसित भारत का जो दृश्य हमारे सामने होगा उसमें ये इस तरह के समुदाय के लोग अग्रिम पंक्ति पर दिखाई दे। आज पलामू के जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। इस दौरान पलामू सांसद बीडी राम ने जिले के तमाम वरीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मौके पर उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की जमीनी स्तर पर त्वरित गति से पहुंचाने का निर्देश दिया। उधर लोहरदगा में आपसी विवाद में भाई भाई के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। जिले के अपर बाजार रघुनंदन लेन में आजसू पार्टी के नेता सूरज अग्रवाल ने अपने छोटे भाई चंदन अग्रवाल को गोली मारकर घायल कर दिया। चंदन अग्रवाल का रांची में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस ने आरोपी आजसू नेता सूरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति नाजुक नहीं थी,
लेकिन पेशेंट को सेफ्टी के लिए यहाँ से रांची रिम्स रेफर किया गया। रांची प्रेस क्लब में आज द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान प्रेस क्लब में सुबह से ही काफी गहमा गहमी रही। प्रेस क्लब के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और मैनेजिंग कमेटी के पद के सदस्यों ने मतदान किया। परिणाम आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। नववर्ष के आगमन और पुराने साल को अलविदा कहने में लोग जुट गए हैं। हजारीबाग के पर्यटक स्थलों में लोग पहुंच रहे हैं और जश्न का सिलसिला भी शुरू हो गया। हजारीबाग शहर को प्रकृति ने अपने हाथों से सजाया है। कई ऐसी प्राकृतिक जगह हैं जो आज पिकनिक स्पॉट के रूप में पूरे राज्य भर में विख्यात हैं। शहर के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित कैनरी पहाड़ी पिकनिक का बेहतरीन स्थल है। सैलानी भी इसकी जमकर तारीफ करते हैं। नगर वन के स्वरूप में इसको डेवलप किया, अब इसे कनेरी बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में डेवलप करने की प्रयास हम लोग का जारी है। कनेरी के सुंदरता का लुत्फ तो उठाएं, साथ ही साथ वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदगी अनावश्यक न फैलाएं। पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ सौरभ चंद्र ने बताया कि कैनरी हिल में लोग आकर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ इको टूरिज्म के लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से इस क्षेत्र को प्रदूषित न करने की अपील की। उसमें हम लोग एंजॉय करने आए हैं। यहाँ से हजारीबाग का पूरा व्यू देखा जा सकता है और साथ ही यहाँ पहाड़ से बहुत सारे जंगल दिख रहे हैं। अच्छा जगह है। यहाँ कैनरी क्षेत्र सहित जिले के जीव जंतु और पौधों से लोगों का परिचय कराने के लिए भविष्य में प्रकृति व्याख्या केंद्र बनाने की योजना तैयार की जा रही है। इसमें पशु पक्षी पेड़ की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए अन्य विभागों से भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दूरदर्शन केंद्र रांची से सेवानिवृत्त होने वाले 3 कर्मियों को आज विदाई दी गई। इनमें निदेशक की वैज्ञानिक सहायक आशीष कुमार बनर्जी, वरीय अभियंता सहायक राजवंशी हाजरा और वरीय टेक्नीशियन अनिल पासवान 34 वर्षों की सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस अवसर पर दूरदर्शन केंद्र रांची में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आदरणीय अनिल कुमार जी को भी अपने केंद्र निदेशक महोदय हिशौल से ऐसे लोग थे, ऐसे मित्र थे। आवाज नहीं आ रही। उपनिदेशक आदरणीय अब मैं आदरणीय अमन जी फूलों का गुलदस्ता देख। हम आज साथ साथ हैं और थोड़ी टेंशन की बात है कि कार्यालय में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हेमंत सरकार के 4 साल पूरे। रांची के मोराबादी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित। सीएम ने करीब 4,500 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। विपक्षी दल भाजपा ने कहा 4 वर्षों में झारखंड की रग रग को राज्य सरकार ने किया खोखला। आजसू पार्टी ने भी सरकार की विफलताओं को गिनाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से जुड़ने की अपील की। कहा मिशन की सफलता में हर किसी का योगदान जरूर। और नववर्ष के पहले दिन तक सुबह में छाया रहेगा कोहरा। ठंड बढ़ने के आसार नहीं। 2 जनवरी से 4 जनवरी तक राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार।